नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। कल सरकार के द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया जाना है। इसी को लेकर हम यह खबर बना रहे हैं और ताकि कल जो आप जब उस न्यूज़ को देखें तो आपको समझ में आए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को बजट से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उससे संबंधित जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे कि बजट से संबंधित जो शब्द हैं वो क्या क्या हैं और कैसे उस चीज़ को जानना है, समझना है। तो इसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। अब अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो समझते हैं कि क्या क्या चीज़ है कल के बजट के लिए। देखिए, कल का जो बजट है वह अंतरिम बजट है, 2024-25 अंतरिम बजट, और फाइनल जो बजट होगा वो चुनाव के बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो कल जो है अंतरिम बजट है जिसका नाम है अंतरिम बजट 2024-25। अब अगली बात, यह कब से प्रभावी होगा? तो जो कल जो बजट बनेगा, जो पेश किया जाएगा, वह 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। लेकिन पूर्ण बजट जो होगा वो आपको फिर बता रहे हैं कि चुनाव के बाद जुलाई से लगेगा। ठीक है। अगली बात, इस फेज को पहचान लीजिए। निर्मला सीतारमण है, बहुत लोग जानते ही हैं, हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। यही जो है बजट को मुख्य रूप से पेश करेंगी। ठीक है। अब हमने जैसा कि बताया कि इस वीडियो में हम ये बात बताने वाले हैं कि बजट को लेकर के बहुत से शब्द होते हैं जो आदमी को जनरली समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल आम भाषा में हम कुछ शब्द को समझेंगे। ठीक है। एक शब्द होता है आपका बजट अनुमान। ठीक है। बजट अनुमान यह क्या होता है? देखिए, बजट अनुमान जो है किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का खर्च कितना होगा और उसे राजस्व के जरिए कितना टैक्स मिलेगा, यह आपका जो कहलाता है वह वित्तीय बजट अनुमान कहलाता है। देखिए, जैसे आप घर में बजट अनुमान लगाते हैं ना कि इस महीना हमको कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हमको खर्चा करना पड़ेगा, वो आपका घर का बजट हुआ। उसी तरह सरकार जो है वो पैसा कहाँ से कमाती है? तो मुख्य रूप से वो टैक्स से कमाती है। तो सरकार को कितना पैसा आएगा और कितना खर्च करेगी, इसका अनुमान को ही हम लोग बजट अनुमान कहते हैं। बजट अनुमान क्लियर हो गया। अगला वर्ड है सब्सिडी। सब्सिडी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोग जानते हैं। जैसे हमें गैस पे सब्सिडी मिलता है, कभी पेट्रोल पे सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी का सीधा सीधी मतलब है छूट, यानी किसी चीज़ का दाम जितना है ओरिजिनल में, यानी सरकार खरीद के अगर आपको दे रही है तो जितना में खरीदी, मान ली 1000 में खरीदी और आपको दे दी 800 रुपया में, तो समझिए कि 200 रुपया आपको सब्सिडी पर वो चीज़ मिल रहा है। सब्सिडी का सीधा सीधी मतलब होता है छूट। ठीक है। अगला वर्ड आइए। अगला एक वर्ड होता है सबवेंशन। सबवेंशन क्या होता है? इसका मतलब होता है राजकीय सहायता। जैसे कोई संस्था है जो बहुत अच्छा समाज में काम कर रही है, अब सरकार को लगता है कि भाई उसको जो हम कुछ अनुदान दे दे, कुछ आर्थिक मदद दे दे, सहायता कर दे, तो उसी को सबवेंशन कहते हैं। सबवेंशन का मतलब सीधा सीधी राजकीय सहायता, यानी सरकार के द्वारा किसी संस्था को या किसी सेक्टर को जो राशि उपलब्ध कराई जाती है या जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसको सबवेंशन कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है एक्साइज ड्यूटी। देखिए, बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारे देश में ही बनते हैं। तो हमारे देश में जो सामान बनते हैं उसको, उस पर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। आप यह भी बात समझ लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी को अब अलग से नहीं लिया जाता है, बल्कि हमारे जीएसटी में ही उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है। अगली बात, जो सबसे शुरू में भी हमने बताया कि यह जो बजट है आपको अभी जो है अंतरिम बजट है, और यह इसका जो नई सरकार जब बन जाएगी, जब 2024 का जो चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, उसके बाद नई सरकार जब बनेगी तो 2024 जुलाई में जाकर जो है वो सरकार जो है, जो भी नई सरकार बने, चाहे बीजेपी बने, चाहे कांग्रेस बने, चाहे मिली जुली सरकार बने, जो बने, तो अंतरिम बजट पेश करेगी। जुलाई 2024 को लागू होगा या पेश करेगी, जो भी हो। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बजट में से संबंधित जो भी मेन शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो कल का जब आप न्यूज़ देखिएगा तो अगर ये शब्द आते हैं तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। आप उससे थोड़ा आसानी होगा, हमें लगा कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा तो इसको बना दिया जाए। अगर तलाश टीवी पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के काम को करते हुए हमें भी प्रोत्साहन मिल सके कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारी आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।